हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। जैसा कि आपको पता है हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, सो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 5 इज इंक्रीज इन। ये 4 इंटरवल गिवन है, आपको पूछा है ये कौन से इंटरवल में क्या है इंक्रीज करता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, तो देखो इसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इसका डेरिवेटिव लीजिए, क्या आया 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 24, और हमने बोला इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो देखो क्या हुआ, 3 कॉमन लिया हमने, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। डेट्स मीन x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 2 और 4। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए। x की वैल्यू क्या आई, माइनस 2 और 4। तो देखो इंटरवल ब्रेक करके लिखते हैं, माइनस 2 पे और 4 पे। देखिए मैंने आपको बताया था, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। कभी भी इस टाइप से इंटरवल हो तो आप क्या करोगे, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, या फिर आप चेक भी कर सकते हो। देखो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करके देखो इसके अंदर। मान लो आपने 5 पुट किया तो 5 माइनस 4 1 और 5 प्लस 2 7, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ऐसे ही माइनस 2 से 4 के अंदर आप इस इंटरवल में वैल्यू पुट करके दीजिए। माइनस 2 से 4 के अंदर 0 लाई करता है, 0 पुट करो। माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 8 हुआ तो ये नेगेटिव वैल्यू आई। ऐसे ही आप माइनस 2 से इधर कोई भी वैल्यू उठाइए और पुट कीजिए। इसमें आपने माइनस 3 लिया तो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7, ठीक है, माइनस 3 और 4 माइनस 7, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज माइनस माइनस प्लस 8। तो ये टर्म्स क्या होंगी, जितनी भी टर्म्स इधर आएंगी वो सारी प्लस की होंगी। इन दोनों नंबर्स के बीच में जितनी भी टर्म होगी वो माइनस की होगी, और यहाँ पे जितनी भी टर्म होगी वो प्लस की होगी। इंक्रीज करेंगी, मतलब क्या होगा, इंक्रीज करती जाएंगी। तो देखो इसने कौन सा इंटरवल पूछा है, जहां पे ये इंक्रीज करती है। इसने यही बोला है जहां पे इंक्रीज करती है। अब दिख रहा है सबको इंक्रीज क्या तो इस इंटरवल में करती है, क्या इस इंटरवल में कर रही है। तो इसका मतलब इंटरवल क्या बना हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, यही बना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं सेकंड पे। 12th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू में x एंड लाइन x इज इक्वल टू में 1 और x इज इक्वल टू में 4 एंड द x एक्सिस इज। तो एरिया क्या होगा, तो देखो y स्क्वेयर इज इक्वल टू में x सबको पता है पैराबोला है। अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो ऐसे आएगा पैराबोला आपका, ठीक है। अब इसने बोली है, क्या बात बोली है, लाइन x इज इक्वल टू में 1 और x इज इक्वल टू में 4। अब लाइन ली है इसने, मान लो 1 यहाँ पे तो है, x इज इक्वल टू में 1 लाइन ये हो गई आपकी, और x इज इक्वल टू में 4, और इसने बोला है एंड y एक्सिस की बात की है इसने, ठीक है। इसने बोला है अब एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया, इसके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। 1 से 4 के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, कितना होगा, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो डायग्राम आपको समझने के लिए बताया है, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना 1 से 4 तक। क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1 to 4 y dx, ठीक है। देखो y स्क्वेयर की वैल्यू क्या है आपके पास, x है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
रूट एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 to 4 क्या बना, 3/2 इधर आके 2/3 हो गया। तो देखो क्या हुआ, 4 की पावर 3/2 -1 क्या हुआ 2/3, 4 इंटू में 2 8 -1 दैट इज 7 इंटू में 2 14/3 क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b माइनस सी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ c माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9, देन मॉडुलस ऑफ 2a प्लस 5b प्लस 5c इज क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो सबको पता है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू में 0 इज मिनिमम क्या होता है, मिनिमम होती है। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, a इक्वल होगा माइनस का b प्लस सी के। ठीक है, अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस 5 कॉमन लूं मैं यहां से, b प्लस सी का मॉडुलस। अब b प्लस सी जो यूनिट वेक्टर है उनका हमें पता है किसके इक्वल होता है, a माइनस ए के। अगर मैं इस माइनस को इधर लेके आऊं तो माइनस ए के वैल्यू पुट कर दीजिए, 2a माइनस 5b प्लस सी की जगह पे क्या लेना है, a। क्या बना आपके पास, आपके पास हुआ मॉडुलस ऑफ माइनस का 3a। ठीक है, तो देखो मॉडुलस -3 इंटू में मोड a कर सकते हैं हम, ऐसे मोड करते हैं इसका तो ये तो 3 हो गया। a क्या है, यूनिट वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस कितना होगा 1 दैट इज 3। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगी। देखो मैं इसको y के इक्वल मान लेती हूँ, y इज इक्वल टू में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n। ठीक है, टेक लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड बोथ ले लेते हैं। तो देखो लॉग y इज इक्वल टू में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस पे लॉग लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी 1/n log n। ठीक है, तो देखो यहां से log y क्या आया आपका, log y इज इक्वल टू में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाते हो, log इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे हम। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दो, नीचे वाली टर्म्स का नीचे। तो देखो ये log n है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप क्या आएगा, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप इसको पहले तो इस फॉर्म में लिख लो, log n अपॉन n की फॉर्म में। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपका log y किसके इक्वल आया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो ऊपर वाले का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n अपॉन में n का 1 क्या आया, log y इज इक्वल टू में n को इंफिनिटी पुट करो, 1/इंफिनिटी कितना हुआ 0, तो ये वैल्यू क्या आई 0। log y कितना है 0, लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड e ले लीजिए, e लोगे आप बोथ साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो y इज इक्वल टू में e की पावर 0 आई, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 1। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
15th क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0 एंड कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज इक्वल टू 0, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगी? देखो हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म का स्क्वायर प्लस इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। देखो हम क्या अप्लाई करते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इस पूरी का स्क्वायर प्लस इस पूरी का स्क्वायर कर देते हैं, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, इस पूरी का स्क्वायर इक्वल टू, तो 0 चल ही रहा है, 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा। कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर खोलना है इसका, 2 साइन गामा और साइन अल्फा, प्लस ये चलेगा अब, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस कोस बीटा कोस गामा कोस बीटा कोस गामा प्लस 2 कोस गामा कोस अल्फा कोस गामा कोस अल्फा, और ये वैल्यू पुट करने पे क्या आएगी, इक्वल टू 0 चल रहा है। देखो अब क्या करते हैं, इसको सम करो, सम ही तो करना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, प्लस यहां से 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। अभी देखो इन जब दोनों को आप सम करते हो और इन दोनों का सम करते हो और इन दोनों का सम करते हो, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया आपका, ये फॉर्मूला नहीं बन गया आपका कोस अल्फा माइनस बीटा का? क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यही तो फॉर्मूला है ये आपका। ऐसे ही जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कोस बीटा माइनस गामा। ऐसे ही अब इसमें गामा और अल्फा है तो इन दोनों को सम करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, कोस गामा माइनस अल्फा, यही तो बनेगा। तो 2 कॉमन ले लिया और ये टर्म्स लिख दो आप अब, कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा। इसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, और ये इक्वल टू आपका 0 चल रहा है, ये इक्वल टू 0 आपका चल रहा है। तो देखो क्या आएगा, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस का 3 क्या आया आपके पास, कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस बीटा माइनस गामा प्लस कोस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू में ये 3 इधर आएगा तो माइनस का, और 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर अपॉन -3/2। तो ऑप्शन 3 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, दोनों टर्म्स का स्क्वायर करना है और ऐड करना है और वैल्यू निकल आएगी आपकी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इज क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो आप सबको ये पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, वी नो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x
हमेशा पाई बाय 2 होता है, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पाई बाय 2। तो देखो यहाँ पे ये कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, यही बात है, एक्स मतलब -1/2 और 1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाय 2 के, इसके अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का जो सम है वो पाई बाय 2 होता है, तो ये पूरी वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी। तो देखो tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 किस पे होता है, पाई बाय 4 पे, तो पाई बाय 4 प्लस इस पूरी टर्म्स की वैल्यू क्या आई, पाई बाय 2। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना आया, 3 पाई बाय 4 क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन थर्ड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। आप इनकी वैल्यू मत निकालने बैठ जाना कि कोस इनवर्स -1/2 किस पे होता है और साइन इनवर्स -1/2 किस पे आएगा, वो बहुत लेंदी जाएगा। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि शॉर्टकट तरीके से कैसे करें। शॉर्टकट क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। डायरेक्ट पाई बाय 2 पुट करो, यहाँ पे पाई बाय 4 और आंसर निकालना। 17th क्वेश्चन है, इफ x -1 और 0.21 एंड 0.45 आर कोलिनियर, कोलिनियर है, देन x की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। स्लोप इक्वल होगी तो देखो अगर ये a पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट को b नाम दिया और इसको c नाम दिया, तो मैंने बोला अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी के, यही तो बात है। स्लोप इक्वल होगी तो ए बी की स्लोप निकालो या बी सी की स्लोप निकालो, इक्वल होगी। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो y2 में से y1 माइनस करते हैं तो 1 - 1 कितना आया, स्लोप ऐसे ही निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही है स्लोप का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे y2 क्या है, 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 बाय ये 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 5 में से 1 माइनस करोगे 5 - 1, 4 में से 2 माइनस करोगे 4 - 2। स्लोप ऑफ BC तो ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। अब क्या आया आपके पास, देखो यहाँ पे 2 बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4 अपॉन 4 में से 2 गया 2, दैट इज आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा आपका 1 बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 1, क्या वैल्यू आई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 1, एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास 1, एक्स कितना आया आपका 1। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अगर कोलिनियर है और 3 पॉइंट्स गिवन है 2D के अंदर, तो आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ BC लिखोगे और सॉल्व करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी सर्कल x² + y² - 5x + 2y - 48 इज इक्वल टू 0 एट 0.56, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, और सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, x - x1 अपॉन में x1 + g इक्वल होता है y - y1 अपॉन y1 + f, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखो x1 और y1 क्या है 5 और 6, जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, x1 इज इक्वल टू में 5 और y1 इज इक्वल टू में 6, ये वैल्यू जो है वो आपकी x1 और y1 होती है। g और f हम इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन से। g क्या होगा -5/2, g क्या होगा -5/2, f क्या होगा इसका हाफ, y की जो टर्म है उसका हाफ, मतलब 1, y कितना होगा 1। जिसको सर्कल के ऊपर पूरा लेक्चर देखना है वो देख सकता है, मैंने बना रखी है वीडियो, उसमें काफी क्लियर अच्छे तरीके से करा रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आप उनको अच्छे से देख लेना, उनसे ज्यादा आइडिया हो पाएगा आपको। जी ये आ गया, y ये आ गया, अब हमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखो वैल्यू पुट कीजिए, x - x1
x माइनस x1 कितना है 5 अपॉन x1 प्लस g, x1 कितना है हमारे पास 5 प्लस g मतलब माइनस का 5/2 इक्वल होगा y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू 6 अपॉन में y1 प्लस f, y1 प्लस f, y1 कितना है 6 प्लस 1। अब क्या करते हैं, जो वैल्यू आती है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 7 है तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 7x माइनस 35। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो 5/2 आएगा, 5/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2y माइनस 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, 14x माइनस 70 इज इक्वल टू में 5y माइनस 30। y को इधर ले आते हैं, क्या आया 14x माइनस 5y माइनस 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 14x माइनस 5y माइनस 40 इज इक्वल टू में 0। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है ये तो मैंने बना रखे हैं वीडियोस, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 19th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू में 1 आर 4 यूनिट। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिनके डिस्टेंस जो है इस लाइन से कितनी है 4 यूनिट है। तो देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब पॉइंट कैसे होंगे आपकी, कोई भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा और लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू में 1, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू में 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई 4x प्लस 3y, ये 12 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर ही ले आते हैं तो माइनस का 12 इज इक्वल टू में 0। ये आई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पॉइंट आपके पास ये गिवन है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है सबको, जो भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। डिस्टेंस क्या होगी आपकी, डिस्टेंस होगा जो भी ये पॉइंट है इस इक्वेशन में पुट करो। ए एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे ए, क्या आया मॉडुलस ऑफ 4a प्लस 3 इंटू में y की जगह पे 0 माइनस 12, इसका मॉडुलस अपॉन में रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का रूट कितना है x 4 है तो 16 प्लस y के कोफिशिएंट का अंडर स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 4 के इक्वल गिवन, इसने बोला 4 आता है तो d की जगह पे इक्वल टू मैं 4 लिख सकती हूँ। यहाँ पे 4 इज इक्वल टू में दिस, डिस्टेंस ही तो गिवन है। अब क्या करते हैं, देखो ये क्या है आपका 4a माइनस 12 प्लस माइनस 4a माइनस 12, 4 इज इक्वल टू में प्लस माइनस 4a माइनस 12 अपॉन में 25 है तो 5 हो गया। ठीक है, इधर कितना आया आपका 20 इज इक्वल टू में एक बार प्लस 4a माइनस 12 के लिखो और एक बार 20 इज इक्वल टू में माइनस का साइन लो, माइनस 4a प्लस 12 के इक्वल लिखो। प्लस माइनस का साइन है, एक बार प्लस का लिया एक बार माइनस के लिया। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो 32 इज इक्वल टू में 4a, तो a की वैल्यू क्या आई 32/4 दैट इज a इज इक्वल टू में 8। तो मतलब एक पॉइंट तो आया आपका 8 और 0, एक पॉइंट तो आया आपका 8 और 0। यहां से पॉइंट निकालते हैं, देखो इस 12 को इधर लेके आएंगे तो कितना आया माइनस का 8 इज इक्वल टू में माइनस का 4a, a की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो और सेकंड पॉइंट क्या आया आपका 2 और x की जगह पे तो 0 चल रहा है
2 और 0, मतलब आपके ये 2 पॉइंट आई 8 0 और 2 0। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा मैच हो रहा है आपका, 8 0 फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस आयोटा की पावर 27 माइनस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 27 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब कराया है तो उसमें मैंने ट्रिक्स दी हैं। तो देखो अगर 1 प्लस आयोटा की पावर n है तो आपको इसको सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखो -4 की पावर q करोगे, क्वोशंट मतलब देखो जो n है, जो पावर n है उसको आप 4 से डिवाइड करना, जिस पे भी जाता है जो क्वोशंट आता है वो करोगे -4 की पावर q, और जो करने पे आपका रिमाइंडर आता है उसको करोगे 1, ये प्लस माइनस हो सकता है, 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर r। इस तरीके से आप उसको ओपन करके लिखोगे। ठीक है, -4 की पावर q, जिस पे भी n को 4 से डिवाइड करके देखना, जो पावर गिवन है क्वोशंट जो आता है वो लिखोगे और r रिमाइंडर। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, नहीं आप 8 लीजिए, तो क्या आया, 8 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 0, r की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू 2 है, तो इसको कैसे लिखोगे, -4 की पावर 2, 1 प्लस आयोटा की पावर रिमाइंडर कितना है 0, तो ये कितना आया 4 का स्क्वायर 16, और किसी की भी पावर 0 तो वो 1, तो 16 आंसर होगा। इस तरीके से ओपन करके लिखोगे। तो इसी का अप्लाई करते हैं। देखो इसमें क्या है आपके पास, अब 27 को आपको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है 4 से, कितने पे जाएगा 6 पे, कितना आया 3, तो r की वैल्यू 3 है अब की बार और q की वैल्यू 6 है, तो यही करना है। देखो ये क्या हुआ, -4 की पावर 6, 1 प्लस आयोटा की पावर 3, माइनस ये भी सेम यही रहेगा क्योंकि पावर सेम है, -4 की पावर 6, 1 माइनस आयोटा की पावर 3। अब इसको ओपन कर लेते हैं, -4 की पावर 6 कॉमन लोगे, अब a प्लस b का क्यूब खोलना सबको आता है, 1 प्लस आयोटा की क्यूब प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा -1 माइनस आयोटा की क्यूब प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, क्या आया, -4 की पावर 6, 1 प्लस आयोटा की क्यूब प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा, माइनस लेंगे तो -1 प्लस आयोटा की क्यूब माइनस 3 आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, क्या बचा 1 से 1 कैंसिल, ये क्या हुआ आपका माइनस आयोटा होगा ये, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, ऐसे ही ये माइनस आयोटा होगा, तो देखो क्या बचा -4 की पावर 6 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा, कितना बचा 3 और 3 6, और 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, तो क्या आया आपके पास -4 की पावर 6 इंटू में 4 आयोटा। तो इसको ओपन करोगे तो आप कितना आएगा, इसको ओपन करोगे आप तो आपकी वैल्यू आएगी 41638 और साथ में आयोटा चल रहा है तो आयोटा, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए आप इसको, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।